अगर कोई भी चीज़ हमारी वाइब्रेशन लो कर रही है तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। और कई बार हम खुद वाइब्रेशन लो करवाते हैं छोटी सी बात पे गुस्सा करके, जैसे अपनी वाइफ है या मम्मी है या किसी को हम ऐसी छोटी बात बोल देते हैं। ये जो छोटी बात है ये बहुत बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि आप उसको ये बोल रहे हो कि अगर मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता आज। तो ऐसे केस में जो ऊपर से जो यूनिवर्स है, अच्छा बेटा। उन्होंने नाम जप से मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को अपनाया। क्या नाम जप मैनिफेस्टेशन की पावर को जो हमारी होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करनी होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है? मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी, वाइब्रेशन है। हाँ, और जब आप नेगेटिव होते हैं ना, और आप अगर दूसरे का बुरा सोचेंगे, मैं अगर आपका बुरा सोच रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ मैनिफेस्ट करके इसका बुरा कर देता हूँ, तो एक बात बताओ, बुरे विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं मेरे दिमाग? ऑब्वियसली आपके। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज के पॉडकास्ट में आपसे जुड़े सवाल होंगे। सबसे पहला मेन जो आज का मुद्दा होगा वो ये होगा कि लाइफ में क्यों बार बार ब्लॉकेजेस आते हैं, कि आप कुछ सोच रहे हैं, ब्लॉक हो गया, आया ही नहीं। किसी चीज़ को शिद्दत से चाह रहे हैं, ब्लॉक हो गया, आया ही नहीं। तो ऐसे कौन कौन से हमारे ऐसे कर्म होते हैं, कौन से हमारे ऐसे एफर्ट्स होते हैं जो हमारे लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। साथ ही बात करेंगे भक्ति एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पे, कि कैसे भक्ति एक रीज़न बनती है आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने का। बहुत सारे लाइव एक्सपीरियंसेस आज हमारे गेस्ट हमें बताने वाले हैं और देरी करे बिना मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। श्याम मुजादिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं आज। जी, आपकी ना मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें आप बता रहे थे कि अगर आपकी लाइफ में भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए डेस्टिनी ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करेगी, तो फिर भी आप वर्क करा सकते हैं। इन सब की क्या टेक्निक है? क्या कुछ टेक्निक है या आप छोड़ दो भाई, भाग्य में ही नहीं है, छोड़ दो? नहीं, ऐसे हम एक बात बताओ, हमें क्या पता हमारे भाग्य में क्या है? किसी को पता है? आपको पता है आपके भाग्य में क्या है? तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे भाग्य में सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? बट क्या होता है ना श्याम जी, जब 4-5 बार ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं कि फेलियर हो गया, तो फिर इंसान ऐसे ही बोलने में आता है जनरली, अरे ये तो मेरे भाग्य में ही नहीं है। आपने सुना कि गॉड्स प्लान्स आर बेटर देन आवर प्लान? हाँ बिल्कुल है। जैसे फेलियर भी हम होते हैं ना, तो वो हमारी सक्सेस का ही एक पार्ट होता है, हम उस समय उसको समझ नहीं पाते हैं। देखो, एक तो हम तैयारी करते हैं हमारे हिसाब से, एक ऊपर वाला तैयार करता है आपको, वो उसके हिसाब से रियल तैयार करता है आपको। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ तो हम चीटिंग भी कर सकते हैं, है ना? चीटिंग कर ली, किसी से कोई जान पहचान का, यार थोड़ा सा ऐसा पैसा वैसे दे दिया और हो जाता है। बट यहाँ पे ईश्वर को अगर आपको कहीं पहुँचाना है, अगर मुझे जैसे मुझे यहाँ पहुँचाना था, तो इसकी जो तैयारी हुई है वो मेरी आत्मा जानती है। कैसे मैंने डिप्रेशन फेस किया, कैसी चीज़ें मेरे साथ हुई, है ना? तो फेल्यूर का मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ ख़राब हो रहा है। वो अगर आप देखो, विश्वास करेंगे, अभी आपने एक बात कही चमत्कार के बारे में, चमत्कार उसी के साथ होता है जो विश्वास करता है। जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, कुछ भी चीज़ें ऐसी चल रही हो, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो आप उसको ये मानो कि ये मेरा ही कोई पूर्व कर्म, कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, आता है ब्लॉकेज, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम समझ नहीं पाते हैं और करते हैं जानकारी के अभाव में। जैसे अभी तो चलो पॉडकास्ट देख रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही है ना, कि क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो, जैसे अपनी वाइफ है ना, तो उसे कुछ नहीं समझते हैं, है ना, उससे कैसे भी तरीके से बात करेंगे, कुछ भी बोल देंगे, उसको पैसा नहीं देंगे, वो परेशान होती रहेगी। अब इसका इफेक्ट जॉब पे पड़ेगा, पैसों पे पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी महिला पैसे के लिए परेशान हो रही है या ऐसे ही परेशान हो रही है, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे ही परेशान करते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिससे उनके सब ग्रह नक्षत्र सब खराब हो जाते हैं। कैसी बातें कि अगर मैं नहीं होता तो तेरा कुछ नहीं होता। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। मैं जैसे काउंसलिंग लेता हूँ तो मेरे पास आते हैं ऐसे फ़ोन, बोले सर ऐसा ऐसा बोलते हैं। अब ये बात नहीं समझ रहे हैं कि इससे उनके ऐसे ब्लॉकेज आएंगे कि लाइफ में, और वो ये बोलेंगे कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। अरे घर में ही आप जो चीज़ें कर रहे हैं, देखो हर एक इंसान जो है वो ईश्वर का रूप है। आत्मा क्या है? ईश्वर ही है। अब ऐसे तो हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो वहाँ हमारा चेहरा कैसा रहता है ना, कुछ ना मांगूं,
है ना, ना दौलत ना धन कुछ ना मांगो, ऐसा बड़े प्रेम से। तो वो रियल भगवान आपके साथ में है, उनसे आप बैठ के थोड़ा सा प्रेम करिए, थोड़ा सा उनसे बात करिए। हर एक व्यक्ति के अंदर एक लव टैंक होता है, ठीक है। अब उस लव टैंक को अगर आप केवल फुलफिल कर देते हैं, कैसे, जैसे मेरी वाइफ चाय बना के लाई, है ना, तो मैंने बोला कि चाय अच्छी बनाई, खुश हो गई, बस इतना सा बोलना, और कुछ करना ही नहीं है। लोग कर ही नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, क्या करते हैं पता है, कि जो अपनी पत्नी है उसके ससुराल, मतलब उसके घर वाले, है ना, उसके पियर के मम्मी पापा जो हैं उनकी बुराई करेंगे। ये सबसे खराब होता है, पता है कैसे? आपके मम्मी पापा चाहे कैसे भी हैं, है ना, आप उनकी बुराई सुन पाओगे क्या? नहीं सुन पाओगे। जब आपके हस्बैंड, एक एग्जांपल, है ना, अगर ऐसी कोई बात बोल रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके अंदर से चाहते हुए भी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं निकल पाएगी, आपके अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगी। और ऐसे कई लोगों के घर में दिन भर नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है। कभी मम्मी को कुछ कहा, कभी वाइफ को कुछ कहा, कभी बच्चों को कुछ कहा। एक एक वर्ड जो होता है ना, उसमें पावर होती है। ऐसे ही तो ब्लॉकेज आते हैं लाइफ में। आप कुछ मत करो, आप ये समझो कि जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग मतलब ईश्वर स्वरूप हैं, है ना, और मुझे इनके लिए करना है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है, हम स्वार्थ के लिए नहीं बने, हम स्वार्थ के लिए नहीं हैं। एक आम का पेड़ होता है, उस पे आम लगते हैं, तो वो पेड़ खाता है क्या उनको? हम खाते हैं। हम पत्थर भी मारते हैं, तो क्या अगले साल वो पेड़ मना कर दे, भैया यार पिछले साल कितने पत्थर मारे, मैं नहीं आ रहा हूँ? वो आएगा। क्यों? क्योंकि ये उसका काम है। तो इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, वो आप देखना कि कोई खुद के लिए नहीं है, तो इंसान भी खुद के लिए नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना, वो केवल स्वार्थ के चक्कर में पड़े हैं। मैं मेरा कर लूँ, मेरा कर लूँ, और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जैसे आपने दूसरों का करना शुरू किया कि यार मुझे मेरे पापा के लिए कुछ करना है, मुझे मेरी मम्मी के लिए कुछ करना है, मुझे मेरी वाइफ के लिए कुछ करना है, इसे कुछ दिलाना है, कुछ मार्केट से कुछ लेके आना है, मेरे पिताजी को एक शर्ट दिलानी है, उनको खुश करना है, आज मेरी मम्मी की पसंद की मिठाई लेके आनी है, इतना सही तो करना है। बहुत सिंपल होता है, पर कर नहीं पाते लोग। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। मतलब ये जो लाइफ है ना हमारी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं वास्तविकता में देखा जाए तो। बस आपको एक फ्लो में चलना है। और फ्लो क्या है कि आपको अपने जो, जैसे वो कहते हैं कि धर्म का पालन करना है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप कहेंगे धर्म का मतलब क्या, पूजा पाठ करना है? नहीं, आपका आपके पति के प्रति कुछ धर्म होगा। हाँ जी, हाँ जी। है ना, आपकी सासू माँ के प्रति कुछ धर्म होगा, बिल्कुल, आपके बच्चे के प्रति, बस वो निभाना है और प्रेम से बात करना है। और अगर कभी कोई कुछ बोल भी दे, है ना, तो ठीक है, उसको ठीक है, मुझसे बड़े हैं, कह दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, आजकल कोई सुनता है क्या? अब उससे क्या आपका फ़ायदा थोड़ी हो रहा है, आप अंदर ही अंदर द्वेष लेके बैठे हैं। देखो ये जो हम बातें करते हैं ना, जितनी भी यूनिवर्स एंड ग्रेटिट्यूड और जो भी चीज़ें हैं, सब ले दे के कहाँ आ जाती है पता है? आपकी वाइब्रेशन पे। अगर कोई भी चीज़ हमारी वाइब्रेशन लो कर रही है तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। और कई बार हम खुद वाइब्रेशन लो करवाते हैं, छोटी सी बात पे गुस्सा करके। और ऐसी बात जिस पे गुस्सा करना लाजमी भी नहीं था, बट आदत पड़ चुकी है। बच्चे, छोटा बच्चा है ना, वो अब क्या कर रहा है, मान लो उसने पानी का ग्लास रखा है ना, अब उसको ध्यान नहीं रहा और गिर गया। जैसे ही गिरा, उसके बाद में उसको ये वो बहुत सारा सुनाया, लताड़ना शुरू। हाँ, अब ये नहीं समझ रहे कि इससे ब्लॉकेज आते हैं। क्योंकि आपको अगर पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आपको हैप्पी वाइब्रेशन रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो चीज़ आप तक आएगी नहीं। जैसे मैंने भी एक बात कही थी कि जैसे अपनी वाइफ है या मम्मी है या किसी को हम ऐसी छोटी बात बोल देते हैं, ये जो छोटी बात है ये बहुत बड़ा नुकसान करती है। क्योंकि आप उसको ये बोल रहे हो कि अगर मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता आज। तो ऐसे केस में जो ऊपर से जो यूनिवर्स है, अच्छा बेटा बताता हूँ तुझे, हाँ तू कर रहा है। अच्छा, कई लोग कैसे समझते हैं कि जैसे ऊपर से ना यूनिवर्स ऐसे बैठा हुआ देख रहा है, और वो ऐसा देख रहा हुआ। नहीं, सॉफ्टवेयर है सब कुछ है ना, मतलब 0.1% भी फॉल्ट नहीं है इसमें। हाँ एग्जैक्टली। अब इसमें पानी डालोगे तो ये तो हाँ, खराब आप अगर ये समझ जाओ ना, जैसे मैं पिछले 10-15 सालों में जो चीज़ें समझ रहा हूँ कि मुझे दूसरों के लिए करना है। मैं जब भी घर आता हूँ, रोज़ जैसे मार्केट जाता हूँ ना, घर आता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, है ना। कभी मिठाई लेके आ गया, कभी कुछ नमकीन लेके आ गया, कभी कुछ लेके आ गया। ये भी एक चीज़ है, इससे भी आपके ब्लॉकेज खुलते, क्योंकि कोई भी चीज़ लेके आएंगे, है ना, तो उसमें घर वाले हाँ, कभी किसी के पसंद का कुछ लेके आ गए। और कोशिश ये रहती है मेरी कि यार दूसरों को हैप्पी करना है।
अच्छा, पहले ज़माने में होता था ना, पापा कहीं बाहर गए हैं तो शाम को समोसे, जलेबियाँ, कुछ मतलब लेके ही आते थे। और अभी क्या है, स्विगी है तो बच्चे ऑर्डर कर लेंगे खुद से। वो प्रेम खत्म हो गया है। वो प्रेम, वो भावना खत्म हो गई। मतलब हर, देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि ये ऑर्डर कर लेंगे, मतलब मजा किस चीज का है, साथ में बैठना, साथ में बैठना। बात करने में कितना मजा आता है? अभी कितना मजा मुझसे आ रहा ज़्यादा कौन जानता होगा है ये। ना? हाँ, आप तो रोज ही करते हैं। तो बात करने में देखो कई बार ऐसा ऐसा होता है कि लोग मतलब 4-4 घंटे जो है बातों में निकाल देते हैं। अच्छा, तो क्या बात ना करना, अपनी बात कन्वे ना करना भी ब्लॉकेज क्रिएट करता है लाइफ में? पहले मैं एक चीज़ बता दूं, नहीं तो वो भूल जाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। है ना, एक मुझे बहुत अच्छा एक जोक याद आ रहा था। मतलब जैसे एक बार क्या हुआ कि मेरी जैसे मम्मी बाहर बैठी हाँ जी। है ना, तो पास में जैसे आंटी जी हैं, तो वो आए, बातचीत कर रहे हैं उनके, है ना। आंटी जी बोल रहे हैं, अरे मैं जाऊँ अभी, चिंटू के पापा आ जाएंगे तो कहेंगे कि अभी तू यहीं खड़ी है ना। अब उसके बाद में जो है मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, बोले नहीं जाऊँ अभी, चिंटू के पापा आ जाएंगे। उसके बाद आधा घंटा हो गया बातचीत करते करते। मैंने कहा आंटी जी बैठ जाओ, अरे जाऊँ अभी तो मेरे कपड़े रखे हैं वो ऊपर, है ना, जाके डालने हैं छत पे। आधा घंटा और हो गया। मैंने कहा आंटी जी बैठ जाओ, अरे जाऊँ अभी तो मेरे इतना सारा काम पड़ा है। ऐसे करते करते 4 घंटे हो जाते हैं। ये है बात का मजा, समझ गए? बिल्कुल, तो बिल्कुल। बात करने का एक आनंद जो होता है ना, उससे वाइब्रेशन हाई होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था बैठ के कि गप्पे ऐसे, लड़ाते थे। हाँ, गप्पे लड़ाते थे, और उसमें क्या ना, खुश रहता आदमी, सुनते भी थे एक दूसरे की बातें। और कई बार ये भी पता रहता है कि ये जो बात कह रहा है ये झूठी है। जैसे गांव में ऐसा होता काम था की नहीं है। कि मैं कुएं पे गया, हाँ। रात के 2 बज रहे थे, और पता है क्या हुआ कि एक किसी ने पीछे से हाथ लगाया और बीड़ी मांगी। और जैसे गाँव बहुत कहानियाँ होती है। हाँ, और जैसे मैंने निकाली तो बीड़ी जैसे सुलगने लग गई। मैंने कहा यार बहुत है यार, ऐसी। और सामने वाला उसमें हाँ भी करता था। हाँ पता है भैया हाँ क्यों करता था? क्योंकि ऐसा एक गप्पा वो भी लड़ाएगा, फिर सब भी तो सुनेंगे। तो ये भी तो यही हो रहा है। कितना रिलैक्सेशन मिलता होगा ना वो, मतलब हाँ आप इतनी सारी बातें कर रहे हो। और आज के टाइम पे क्या है ना श्याम जी, कि हम बात ही नहीं करते हैं, हाँ, बात नहीं करते हैं ऐसे आजकल। ये मन में रखते हैं। आजकल एक और ये चीज़ भी हो गई ना, आजकल। हाँ। मतलब फ़ोन लेके सब लोग घर पे बैठ गए, है ना। हम जैसे हॉल में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे एक खास करके जैसे खाना खा रहे हैं शाम को, तो बातचीत करो, है ना। जैसे पहले जब मैं छोटा था तो मेरे पापा दुकान से आते थे शाम को। उसके बाद में वो है ना, मेरी मम्मी को पूरी स्टोरी बताते थे। आज क्या हुआ, एक लड़का शक्कर लेने आया। हाँ। अब क्या हुआ कि उसने 20 रुपए दिए, तो मैंने उसके 2 रुपए वापस वहाँ रखे, तो वो भूल गया, है ना, लेके ही नहीं गया, चला गया। फिर वो ढूंढते ढूंढते आया, बात में कोई दम नहीं है। मम्मी बोली अच्छा फिर क्या हुआ? तो ऐसे वो पूरे दिन की कहानी बताते थे शाम को बैठ के आधा 1 घंटा। मैं उस समय बैठा सोचता था यार पापा जी कुछ भी बताते रहते हैं। आज मुझे पता चलता है कि यार वो एक समय था जो आज लोग उसको मतलब महसूस भी नहीं कर पा रहे और उसका मज़ा भी नहीं ले पा रहे। श्याम जी, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो जब भी मैं ऑफिस आती हूँ तो मैं -2 में अपनी गाड़ी खड़ी करती हूँ। उसके बाद मैं लिफ्ट लेती हूँ, तो लिफ्ट के बाहर ना एक पोस्टर लगा हुआ है कि अगर आपने अपने जीवन के 30 सेकंड इस पोस्टर को दे दिए, जो कि लोग नहीं दे पाते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं एक दिन, मेरी नज़र गई, मैं पढ़ रही थी। आप ये सोचिए, वो 30 सेकंड में मुझे भारी लग रहे थे, क्योंकि पता था लिफ्ट तो आने वाली किसी भी वक्त आ जाएगी, फिर जाएगी 3rd फ्लोर तक, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा। बट मैंने सोचा नहीं, मैं पूरा पढ़ूंगी। एंड एक्चुअली जब मैंने पढ़ा, उसमें लास्ट टाइम लिखा था कि अगर आपने यहाँ तक आ गए ना, तो मतलब आपने लाइफ में कुछ कर लिया। वो बहुत सिंपल सा एक कोटेशन था पूरा उसका। लिफ्ट में चढ़ी मैं, 4-5 लोग थे और सबके हाथ में फ़ोन। एंड आई वाज लाइक, कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा है कि हमारे साथ लिफ्ट में कौन है, क्या पता कोई जानकार ही हो, क्या पता उसको ग्रीट भी कर सकते हो। और पहले क्या होता था श्याम जी कि हम दुकान के बाहर से भी निकलते थे। मुझे याद है हमारे शहर में एक बीनू वाले भैया की दुकान है, तो अरे भैया ठीक है, वो डिशम टॉफी आ गई। क्या क्या जमाने थे वो। पर अब आजकल डिप्रेशन क्यों हो रहा है? डिप्रेशन है क्या, पहले तो ये बताओ। डिप्रेशन मतलब नेगेटिव विचार। नेगेटिव विचार जगह कब बनाएंगे? जब जब विचार आपका बाहर ही नहीं दिमाग निकलेंगे, खाली होगा, आप बैठे हैं किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना? मन में सोचते रहेगा। हाँ, तो अब आपका दिमाग खाली होगा तो उसमें वो नेगेटिविटी उसमें जगह बनाना शुरू कर देगी। पहले क्या होता था, कहीं भी बैठे हैं, बात और क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया। पहले आजकल जितना लोग पैसा कमा रहे, इतना पहले कमाते थे नहीं थे, फिर भी खुश थे, बढ़िया आराम से रात को चांदनी और बढ़िया पलंग लगा के पड़े, कहीं भी नींद आ जाती थी। आज लोगों को बिस्तर पे भी ढंग से नींद नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों को हमको करना पड़ेगा। मैं जैसे मेरे घर में बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनके साथ में खेलता हूँ, खिलौने के साथ मेरे को मज़ा आता है,
और मेरे को वाइब्रेशन बढ़ती है ना, है ना। बहुत सारे बोलते हैं क्या बच्चे जैसे, तो हम तो भाई बच्चे ही हैं और बच्चे ही रहेंगे, हमको कौन सा वहाँ बड़ा होना है। तो मैं उसी सवाल पे वापस आऊँगी हाँ। श्याम जी, कि क्या ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं जब आप अपनी बात एक्सप्लेन नहीं करते हो, बताते नहीं हो, मन में ही रख लेते हो? देखो पहली बात तो ये है कि आपको अपनी बात शेयर करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, उससे ये होता है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को जानेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, जब आप घर में ही बातचीत नहीं कर रहे हैं तो फिर इंसान किसी बाहरी व्यक्ति कोई भी होगा उसकी बातें सुनने लग जाएगा। और आपको पता है बाहरी व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं घर को बिगाड़ने का ही काम करता है। तो आपको घर में टाइम देना चाहिए, है ना, बातचीत भी करनी चाहिए। बातचीत तो वैसे भी इसलिए करनी चाहिए कि आपके रिलेशन अच्छे रहें। बिल्कुल। अगले सवाल पे चलते हैं श्याम जी, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा होगा। भक्ति करना कितना ज़रूरी है? भक्ति करना, अब देखो मैं इस मामले में कोई जैसे संत महात्मा तो हो नहीं, है ना, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल मेरे घर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी मम्मी का, वो जब से मेरे अंदर समझ आई तब से मैं उसको ये देख रहा हूँ कि वो क्या करती है कि जैसे खाना बना रही है ना, तो उसके भजन चल रहे हैं, नंदलाल गोपाल चलते रहते हैं। खाना बना रही है, कपड़े ये वो जो भी झाड़ू लगा रही है। तो मैं जैसे जैसे ग्रो हुआ तो अब मेरी मम्मी चल नहीं सकती, उसके पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैंने उसको एक दिन सवाल किया, मैंने कहा मम्मी एक बात बता, तू इतने भगवान के भजन करती है तो तेरे भगवान तेरा पैर क्यों नहीं ठीक कर देते, है ना। तो मेरी मम्मी ने एक बात कही कि देख ये मेरे कर्म है, मैंने पिछले जन्म में जो कर्म किए ना वो भुगतने पड़ेंगे, इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते, भगवान मेरा पैर क्यों नहीं ठीक कर दे। और पैर ठीक करने से इससे क्या हो जाएगा, हम यहाँ जैसे आध्यात्मिक लोग हैं ना, वो मन की स्तर पे बात करते हैं, वो आत्मा के स्तर पे बात ही नहीं करते, वो शरीर पे बात नहीं करते हैं। अब मेरी मम्मी को मैं देखता हूँ बचपन से उसने एक बार भी ये शिकायत नहीं करी होगी कि मेरे भगवान ने क्या कर दिया। वो एक ही बात बोलती है, मेरा तो सब बढ़िया है। सोचो ये भी सबकॉन्शियस माइंड की बात है, मेरे तो सब बढ़िया है, मेरा तो सब भगवान कर देते हैं, मेरे से नहीं चलाता तो क्या, मेरे तो सब भगवान कर देते हैं। मैंने कहा कहाँ है भगवान, जब मैं छोटा था। ये तो अब मैं समझ रहा हूँ कि उसकी बात में कितनी गहराई है। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ना, और जैसे जैसे चीज़ें हमारे साथ हो रही है, तब समझ में आता है यार क्या मिस कर देते हैं लोग। तो जो वो शुरू से नाम जाप करती है, वो नाम जाप ने, भजन कीर्तन ने, सुंदरकांड ने, जो भी है, रामायण पढ़ती है वो, है ना, पढ़ती रहती है। तो मैं ये सोचता हूँ यार इससे क्या हो जाएगा, पढ़ने से क्या हो जाएगा। लेकिन इससे ये होता है कि जैसे प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध मतलब कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल जो हमारे पास आता है। तो सेम सिचुएशन में एक व्यक्ति बहुत परेशान है और दूसरा व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सेम सिचुएशन है। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वो जो एक व्यक्ति है उसके जीवन में कंप्लेन है, मेरे ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, बहुत दुखी है। और दूसरा व्यक्ति उसके भी सेम प्रॉब्लम है पर उसके कंप्लेन नहीं है, उसके ग्रेटिट्यूड है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, है ना, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। तो अब इसमें जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, है ना, कि प्रारब्ध जो होता है वो कैसे एक व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो प्रारब्ध भोग रहा है और दूसरे व्यक्ति को बहुत पता चलता है। जैसे मान लो कि आज आपके भूखे रहने का प्रारब्ध है, ठीक है, आज आपको पूरा दिन भूखा रहना है। अब एक व्यक्ति होता है कौन सा, सतोगुणी। अब इसका भी फिर रियल एग्जांपल देखना। एक दिन मैं मेरे घर के बाहर बैठा था, तो बाहर एक गाय में मम्मी दोनों बैठे थे। तो गाय एक बहुत मतलब उसको कोई प्रॉब्लम थी, शायद वो सहन नहीं कर पा रही थी, इतना दुख था उसके अंदर। तो मम्मी काफ़ी दिनों से देख रही, तो उसके दिमाग में कि भगवान इसको ले ले या इसको ठीक कर दे, है ना। तो एक दिन उसने जो है ऐसे कि मैं कल जो है वो एकादशी का व्रत, है ना, मैं एकादशी का व्रत रहूँगी, अगर इसको भगवान ने ले लिया तो ये मुक्ति हो जाएगी इसकी। तो अगले दिन जब उसने उठ के देखा तो वास्तव में गाय नहीं थी, है ना, चली गई। वाह चलो, खुश हो गई वो। अब वो पूरे दिन भूखी रही, समझना मेरी बात को ना, और पूरी दिन भूखी रही और उसको के लिए ये खा ले, अरे नहीं आज तो मेरे एकादशी, आज तो फिर वो कहानी सुनाएगी, कल ऐसा ऐसा हुआ, मैंने बोला न, गाय चली गई। वाह, अब उसके मन में प्रसन्नता है कि दुख है? प्रसन्नता है। प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता किससे आई पता है? ये वो जो भक्ति है ना, उससे आई है। उस भक्ति के कारण उसका मानसिक स्तर ऐसा है कि वो भूखी है पर खुश है। अब दूसरा व्यक्ति बताता हूँ मैं आपको, कौन सा, तमोगुणी। अब तमोगुणी व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता। वो ये जितने भी खराब काम होते हैं, है ना, ये सब गाली गलौज करना, किसी को कुछ नहीं समझना, हमेशा कंप्लेन करना, अपनी ज़िंदगी से शिकायत, दुनिया से शिकायत, समाज से शिकायत, सबसे शिकायत, तो ऐसे व्यक्ति का भी भूखा रहने का प्रारब्ध है। अब क्या होगा, वो सुबह सुबह खाना लेके बैठेगा, ठीक है, और उसी समय क्या होगा कि वो जैसे खाना चखेगा और देखेगा कि सब्जी में नमक कम या ज़्यादा है,
उसी समय जो है रोटी को उठा के फेंकेगा फेंक देगा। और उसकी वाइफ को बोलेगा ये सिखाया तेरी माँ ने तेरे को, बोलते ना ऐसे लोग कड़वे वचन, ये सिखाया तेरी माँ ने, और ऐसे बनाते सब्जी, पता नहीं कब समझ में आएगा इनको ये वो, और उठ के चला जाएगा। खाना सामने रखा था, नहीं खा पाया, अब उठ के जाएगा ऑफिस, सारा ऑफिस में थोड़ा सा किसी ने कुछ करा तो उसको ये वो, मतलब 50 जने होंगे तो सबको सुना के आ जाएगा। उसके बाद में शाम को भी आएगा, खाना नसीब नहीं होगा उसको, और सो जाएगा, और आज तो खाना ही नसीब नहीं हुआ मेरे को, लोग ऐसे मिले मेरे को, शादी देखो तो इससे हो गई, ये वो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है। तो वो सेम, वो एक सतोगुणी व्यक्ति था, वो भी भूखा है दिन भर, पर वो प्रसन्नता के साथ, वाह चलो भगवान बढ़िया, तो है ना। और इधर ये बहुत दुखी है। अच्छा, जो सतोगुणी व्यक्ति था उसने नया कर्म भी बनाया, है ना, और वो जो तमोगुणी था और बुरे कर्म इतने बुरे कर्म किए दिन भर में कि उसका फिर रिटर्न आना है आगे, और वो हमेशा अपने आप को कोसता रहेगा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है ना। और एक रजोगुणी व्यक्ति होता है बीच का। अब रजोगुणी व्यक्ति जो है वो भगवान को मानता भी है, नहीं भी मानता है, इतनी ज़्यादा भक्ति नहीं करता है, नॉर्मल। तो उसके खाना खाने का ऐसा, उसके भी मान लो ऐसा प्रारब्ध बन रहा है कि आज उसको भूखा रहना है, तो उसके साथ ऐसा होगा कि वो खाना खाने बैठेगा और अचानक से घर में बच्चा गिर जाएगा, या किसी का फ़ोन आ जाएगा दोस्त को, अरे यार जल्दी आ यार, यहाँ अस्पताल में चलना है, या ये काम आ गया, वो थाली जो है उसको छोड़ के वो अस्पताल में जाएगा। अब वहाँ जाएगा और काम में देर हो जाएगी, शाम तक घर नहीं आएगा, है ना, शाम को भी खाना नहीं मिलेगा, और शाम को ये कहेगा आज तो दिन भर भूखा ही रहना पड़ा, पर वो खुश नहीं है, उसके दिमाग में कि मुझे आज दिन भर भूखा रहना पड़ा, कोई नया कर्म नहीं बनाया उसने। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है, जो भगवान का भजन करता है, वो आराम से प्रारब्ध सह गया, उसको पता भी नहीं कि मैंने ये प्रारब्ध सहा है। ये है भक्ति की पावर। हाँ, भक्ति से क्या होता है, एक बात बताओ, आज एक छोटी सी बात को आदमी सहन ही नहीं कर पा रहा, छोटा सा कुछ किसी ने धोखा दे दिया, है ना, तो वो उसको समझा ही नहीं पा रहा अपने दिमाग को, वो कह रहा है इसने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने इसे इतना प्यार किया, इसने मुझे धोखा क्यों दिया, वो समझा ही नहीं पा रहा, वो परेशान हो रहा है। और एक वो है जिसने कि ठीक है जो हुआ भगवान ने सही समय पे इसको बुद्धि दे दी कि इसने अभी ऐसा किया, बाद में करता है, बाद में करती पता नहीं क्या होता, मतलब अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ जाता है, आदमी मानसिक शांत, ये भक्ति का फ़र्क पड़ता है। भक्ति से यूँ थोड़ी कि जैसे बहुत सारे लोग भक्ति करेंगे तो क्या भगवान मिल जाएंगे क्या, अरे भगवान मिल भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर मांगोगे मेरे को कार दिला दो भगवान, मेरे को घर दिला दो। घर कार से भी बड़ी क्या चीज़ है, मानसिक शांति। कई लोग बड़े बड़े घरों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कारों में बैठे हैं, लेकिन वो मन से दुखी हैं। राइट। तो भक्ति का ये असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने नाम जप की अभी थोड़ी देर पहले बात करी, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये नाम जप कि आप राम 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 जप लो, कॉपी पे लिख लो, मानसिक जाप कर लो। तो ये नाम जप एक्चुअली हेल्प करता है हमें? देखो, मुझे भी 2 साल पहले तक मैंने मेरी मम्मी को क्या बोला था कि तेरे भगवान तेरा पैर क्यों नहीं ठीक करते थे। पर एक दिन पता है ऐसा क्या हुआ कि मैं मोबाइल चला रहा था और प्रेमानंद जी जो हैं वृंदावन वाले, उनका वीडियो मेरे सामने आया, और कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछ रहा था कि मेरे जीवन में ये समस्या है, और वो चीज़ मैं भी फील कर रहा था उस समय। तो उन्होंने कहा नाम जप करो। मैंने पहली बार सुना वहाँ पे ऐसे नाम जप करो, नाम जप क्या होता है मतलब। तो फिर मैंने उनके और वीडियोस देखे तो उसमें पता चला कृष्ण कृष्ण राधा राधा राम राम करो। तो मैंने कहा इससे मतलब भगवान, जैसे अगर कोई भगवान है तो क्या वो यूँ कहेंगे कि तुम मेरा नाम लोगे तो तुम्हारा मैं उद्धार करूँगा। ऐसे सवाल सबके मन में आते हैं, मेरे भी मन में आते थे। मैंने कहा अगर कोई भगवान है, जैसे मेरे पिताजी हैं, तो वो यूँ कहेंगे कि मेरा नाम ले तब तेरे को कोई चीज़ ला के दूंगा। लेकिन मैंने बाद में एक चीज़ समझी कि परीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। एक छोटा सा बच्चा होता है क्लास फर्स्ट में, उसकी भी परीक्षा ली जाती है कि ऐसे ही बेटा तू बहुत भोला है, मासूम है, क्या तेरी एग्ज़ाम लेंगे, जा तू सेकंड क्लास में चला जा। करते हैं क्या, फर्स्ट क्लास से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो वैसे ही ऊपर वाला भाई थोड़ी बहुत तो एग्ज़ाम लेगा आपकी। यहाँ तो आप इतनी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, रात रात भर पढ़ रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो क्या भगवान आपकी इतनी सी परीक्षा ले सकता है कि मेरा नाम ही ले ले? थोड़ा सा नाम तो ले। सामने वाले बोला क्यों लूँ, क्या दिया आपने, ठीक है कोई बात नहीं, हो गई तेरी परीक्षा। तो भैया छोटी मोटी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर सब एक गिनती में आ जाएंगे। फिर तो भगवान क्या वहाँ ऊपर बैठा बैठा सबको देता रहेगा? नहीं, लायक को देगा, जो लायक है उसको देगा। और लायक से बस इतना सा चाहिए कि देखिए मेरा नाम, देखिए तो नाम ले ले। ये मैंने जो है प्रेमानंद जी के जब वीडियो देखे तब मुझे, और मैंने जब उसको मेरी मम्मी से कनेक्ट किया, मैंने कहा वो बोलती है मेरे को तो सब भगवान दे देते हैं। और उसके वास्तव में जो जो चीज़ें उसने कही सब हुई, मिली। वो चल नहीं सकती थी, 4 धाम की यात्रा करके आ गई, पिताजी ने साथ में रह के करवाई, है ना। उसको घर चाहिए था बड़ा, घर बन गया। गाड़ी, कार कभी सोचा नहीं होगा तो जीवन में। उन्होंने नाम जप से मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को अपनाया? क्या नाम जप मैनिफेस्टेशन की पावर को, जो हमारी होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करनी होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है?
देखो नाम जब आप कर रहे हैं, है ना, तो जैसे होता क्या है ना, आपका माइंड जो है ये ऐसा है ना कि ये इसको कुछ चाहिए काम, हाँ, इसको काम देना पड़ेगा। काम नहीं दोगे तो ये कहीं पे भी लग जाएगा, और कहाँ लगेगा, अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। अब आपके माइंड के साथ क्या हो रहा है ना कि आपका एक पैटर्न बन रहा है, हाँ जी, हमेशा, या तो वो नेगेटिव पैटर्न होगा या वो पॉजिटिव होगा। अब आप बताओ, ज़्यादातर लोगों के पॉजिटिव बनेगा कभी, उनके तो नेगेटिव बनेगा। अगर जॉब चल रही है तो अगर जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, कुछ अच्छा हो रहा है तो ये तो अभी हो रहा है, बाद में नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो अब आपका पैटर्न बनता है जब आप नाम जाप करते हैं। तो इस समय क्या होता है, जैसे आपने राम 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 करा, तो आपका मान लो आपने आधा घंटा किया, तो उस आधे घंटे तक वो जो आपका एक पैटर्न था नेगेटिव बिलीफ का, वो उसमें राम नाम फिट हो गया, जगह मिल गई, पॉजिटिविटी की जगह मिल गई। आपने इतने समय में जब आप राम राम करेंगे तो कुछ नेगेटिव तो नहीं सोचेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। कल मैं जैसे उधर से जब बस में आ रहा था तो बीच में ऐसे ही एक थॉट आया कुछ नेगेटिव, तो उसी समय मैंने राम राम नाम जपना शुरू कर दिया। तो नाम जपा तो धीरे धीरे वो चल रहा है। अब उसकी तो एक प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि आप जो हैं मतलब जा रहे हैं बाइक लेके और बीच में आपका नाम चल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, और मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसा होता है। तो उससे ये होता है ना कि आपका दिमाग फालतू चीज़ों में नहीं जाएगा। नहीं तो आजकल कितनी चीज़ें हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। श्याम जी, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो क्या किसी बुरी इंटेंशन के साथ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की जा सकती है? जैसे कि मान लीजिए कई लोग होंगे ऐसे शातिर दिमाग जो सोचते होंगे कि यार इसका बुरा कर दूँ, इसके लिए मैनिफेस्ट कर लेता हूँ कि भगवान इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब तो इसकी बारी है, इसके साथ बुरा हो और मैं मैनिफेस्ट करूँगा। ये होता है क्या? कभी नहीं होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, वो जैसे क्या होता है का दूसरों का, जैसे हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्म है। मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, है ना, कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्म है। अगर उसके जीवन में कुछ हो भी रहा है तो वो उसके अपने कर्म से हो रहा है। विदाउट कर्म के ऐसा थोड़ी कि कोई किसी के कुछ भी कर दे, राइट, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो उसके कर्म की वजह से चीज़ें होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऐसा कर दूँ, खुद के नहीं कर पा रहे अभी, खुद का मैनिफेस्टेशन भी तो नहीं हो रहा है अभी, दूसरों के कहाँ करेंगे, इतनी फुर्सत कहाँ है किसी को, और वो टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, होता ही नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप पॉजिटिव होते हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी, वाइब्रेशन हाई। हाँ, और जब आप नेगेटिव होते हैं ना, और आप अगर दूसरे का बुरा सोचेंगे, मैं अगर आपका बुरा सोच रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ मैनिफेस्ट करके इसका बुरा कर देता हूँ, तो एक बात बताओ, बुरे विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं मेरे दिमाग? ऑब्वियसली आपके। तो आपके क्या ही फर्क पड़ेगा उससे, आपको तो पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी फर्क पड़ना है, पैटर्न तो मेरा है ना, मेरी कैसेट मेरे साथ, आपकी कैसेट आपके साथ। अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो होगा। और एक और बात बताऊँ कि हम अगर, अभी मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था कुछ दिनों पहले, है ना, उसमें कोई गेस्ट थे, उनका नाम नहीं याद है मुझे, तो उन्होंने जैसे कुछ बोला कि सोचने से, तो उधर से आपने रिप्लाई किया सोचने से भी। एक देखा था मैंने, मतलब सोचने से भी बुरा होता है। जब हम सोचते हैं ना किसी के बारे में, दूसरे के बारे में, हमारा बुरा होता है। आपने उधर से बोला था सोचने से भी, हाँ सोचने से भी। तो आप अगर मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं तो आपका नेगेटिव पैटर्न बनेगा, मेरे नहीं बनेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के रेफरेंस में ही एक और मेरा सवाल है। जनरली हम देखते हैं हमारे आसपास बड़े बुजुर्ग बार बार कहते हैं कि अरे ज़्यादा तारीफ मत करो, बच्चे की नज़र लग जाएगी, अरे नहीं ऐसे मत कहो कि बहुत सुंदर लग रही हो साड़ी में, नज़र लग जाएगी, तुम्हें तुम्हारी ही नज़र लग जाएगी। तो ये बचपन से ना पैटर्न्स भर दिए जाते हैं। और मैं देखती हूँ कई बार हम बाहर का खाना खा रहे होते हैं ना, तो पेरेंट्स झटाक से बोलते हैं खा रही हो ना, खराब होगा तुम्हारा पेट, और हो भी जाता है। आपने वो चीज़ 10 बार खाई है, 1000 बार खाई है, नहीं हुआ, उस दिन होगा। देखिए नज़र का एक कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, है ना, और अगर मैंने किसी को बता दिया, किसी दोस्त को, कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि उसके बाद में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आएगा कि यार ये मैंने बता दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ऐसा कुछ हो जाए। पहला थॉट तो ये। दूसरा ये कि अगर उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात कह दी एक छोटी सी कि यार ये जो तू कर रहा है ये मतलब हाँ ठीक है वैसे तो, बस इतना सा बोला उसने। कैसे बोला, मैं वापस से बोल के बता रहा हूँ। हाँ ये जो तू कर रहा है ये हाँ वैसे तो ठीक है, नहीं तू कुछ नहीं बता ना, नहीं मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, वो कह के चला गया, डाउट आ गया। बस अब आपका जो 100% था उस काम को करने का, वो कहीं ना कहीं ये हो हम पर हो गया। हाँ, मैं जैसे अभी पॉडकास्ट में आया, ठीक है, अब बहुत सारे लोग, जैसे मैंने स्टेटस पे लगाता हूँ, है ना, शो के मेरा कि वे टू दिल्ली, ठीक है,
फॉर न्यू पॉडकास्ट। तो वो सर प्लीज़ बताओ कहाँ सरप्राइज। अब यहाँ के मैंने फ़ोटो तो लिए, अब जाके अपडेट करूँगा। स्पीकिंग ट्री हो गया ना पॉडकास्ट। अब मान लो आपने पहले से किसी को बताया और उसने कुछ छोटा सा भी कुछ कहा तो आपके दिमाग में चीज़ें घूमने लगेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ इफेक्ट डालेगी। ये होता है। तो नज़र जैसा कुछ नहीं होता है। एक तो हम विचार करते हैं और हमको शुरू से ऐसा हमारा माइंड जो है वो ऐसा प्रोग्राम किया गया है, और ये ज़्यादा ये नहीं दिखाना, नज़र लग जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आपके जैसे नया घर बनाया है ना, एक बहुत बेहतरीन घर बनाया, अब आप क्या करोगे कि सबको बुलाओगे, घर पे बुलाओगे। क्यों बुलाओगे? नज़र नहीं लग जाएगी। मतलब मटकी भी लगा रहे हो ऊपर काली, उसके बाद लोगों को बुला भी रहे हो, और बुला के क्या कर रहे हो पता है कि जो ज़्यादा मतलब जिन्होंने कहा था क्या करोगे तुम ज़िंदगी में, या जो ज़्यादा चलने वाले हैं उनको और ज़्यादा घुमा के बता रहे हो। अरे ये देखो दीदी, ये एसी भी लगा दिया, माने ही नहीं, बोले कि नहीं एसी तो चाहिए इस रूम में, है ना। हाँ चलो आओ दीदी ऊपर दिखाती हूँ। अब दीदी का तो जीव ही नहीं कर रहा ऊपर जाने का, उसके तो पाँव ही नहीं चल रहे कि ऊपर तो कुछ और भी मिलेगा। अब उसको ऊपर ले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा नई डिज़ाइन का बेड इसके पापा ने डिज़ाइन किया, बोले कि नहीं ये तो ऐसा है ना। फिर यहाँ पे देखो ये बनवा लिया, और अभी फिर ऊपर ले जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा वो एक गार्डन नहीं चल रहा अभी नया वाला, वो बनवा ले, और एक सोच रहे हैं कि स्विमिंग पूल भी बनवा ले। अब नज़र नहीं लग रही है, उसकी पूरी आत्मा जला दी बेचारी की। तो अब आप देखो, यहाँ तो आप बता रहे हो कहीं पे कि कुछ बताएंगे नज़र लग जाएगी, और जब नई गाड़ी आई तो स्टेटस लगा रहे हो, लेकिन कब लगा रहे हो? जब आ गई। उसके पहले नहीं लगाते हैं। तो पहले लगाने से क्या होता है कि आपने मान लो आपका कोई भी सपना है कि ये वाली गाड़ी मेरे को लेना है, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया अरे यार ये तो मेरे एक दोस्त के पास है, इंजन ठीक नहीं है, इसका इंजन ठीक नहीं है, इसकी सर्विस ठीक नहीं है, इसका ये नहीं है, तो फिर मन में डाउट हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट है, यार क्या करें, एक काम करते हैं थोड़ा स्किप करते हैं, बाद में लेते हैं। फिर बाद में कुछ ऐसे योग बनेंगे आप गाड़ी नहीं ले पाओगे। अरे यार अच्छी खासी मैं गाड़ी ले रही थी, नज़र लग गई। नज़र जैसा कुछ नहीं होता है, ये तो क्या होता है ना, हमारा जो मन होता है, हमारे विचार होते हैं उस चीज़ को लेके। तो किसी ने कुछ थोड़ा सा कहा, हर एक बात का फ़र्क पड़ता है, आप हमेशा याद रखिएगा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन किसी ने थोड़ा सा कुछ आपके दिमाग में डाला, आपको शक पैदा हो जाएगा अपने घर वालों के प्रति। हाँ यार, बोले तुम्हारी मम्मी तो ऐसा कह रही थी तुम्हारे बारे में, जबकि उसने नहीं कहा, पर आपको कहीं ना कहीं जब मम्मी कुछ बोलेगी तो उसकी बात में वो लगेगा कि हाँ यार वो सही कह रही थी। आपको वैसी सिचुएशन दिखने लग जाती है। कई लोगों के रिश्ते आजकल इसीलिए बिगड़ रहे हैं, शक की वजह से, है ना। मतलब जैसे किसी ने बोल दिया यार मैंने तो ऐसा देखा था, जबकि ऐसा वास्तव में कुछ था नहीं, या हो सकता है उसने कुछ और देखा हो, या वो कुछ और बोल रहा हो, और हमने उस चीज़ को उस तरीके से ले लिया। एक मूवी है उसमें वो गाना है कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं, राजेश खन्ना हाँ, की आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम। अच्छा हाँ, उस मूवी को आप देखना। हाँ देखिए मैंने, उसमें ऐसा ही है ना। तो उसमें एक लाइन आती है गाने के बीच में कि आँख धोखा है क्या भरोसा है तेरा, हाँ, दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े प्यार में जिनकी, रोक लो उनको आज जाने न दो। ये गाना सबको सुनना चाहिए, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति कुछ बोले तो एकदम से उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब बातों का बहुत असर होता है, इसीलिए कहते हैं कि दोस्त मतलब ज़्यादा आपका ग्रुप नहीं होना चाहिए बड़ा। ज़्यादा ग्रुप होगा तो आप परेशान ही रहोगे। कैसे ज़्यादा ग्रुप होगा, कोई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपको आप कुछ काम कर रहे हैं और दोस्त का फ़ोन आ गया, अरे यार ये काम है यार, और कई बार तो ऐसे ऐसे काम बताते हैं कि जो सेंसलेस लगते हैं। अरे यार वो तीसरे आदमी का ये चौथा काम करना है, प्लीज़ कर दे यार, उसने मेरे को बोला पर मैं थोड़ा सा बाहर हूँ यार, और अपन उसमें परेशान भी होते हैं और मना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ये दिक्कत है। हाँ, तो इसलिए होता है कि ऐसे हमको लगता है नज़र लग जाएगी। बातों का वर्ड इज़ पावर, एक एक शब्द में शक्ति होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। आपका हर एक वर्ड जो होता है वो ट्रेवल करता है यूनिवर्स में, आपके पास लौट के आएगा। इसीलिए कई लोग बोलते हैं ना, मजाक में बोल देते वो, अरे हम तो गरीब आदमी, हमारे घर कौन आए, कभी कोई जाते नहीं उनके घर, करते ऐसे बहुत सारे लोग, है ना। ऐसे बोले ना कि अरे हम तो अमीर आदमी। वर्ड इज़ पावर, आप अच्छा बोलोगे तो वैसा आपको मिलेगा। कई लोग ऐसा करते हैं, अरे हमसे कौन पूछे, हमको कौन बुलाए शादी में, और जब वो शादी में जाते हैं तो वहाँ उनको ऐसा दिखता है वास्तव में उनके बारे में कोई मतलब उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही है वहाँ पे, क्योंकि वो उन्होंने उनके दिमाग में ऐसा बना रखा है। लेकिन जब आप ऐसा बनाएंगे कि यार मेरी तो सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं तो कहाँ जहाँ भी जाता हूँ मेरे से सब पूछते हैं, तो आप देखोगे वैसा ही दिख रहा है। अच्छा श्याम जी, उन लोगों का क्या जो बात बात में नाराज़ हो जाते हैं, मैं तो अपनी लाइफ में ना बड़ी परेशान हूँ इस चीज़ से।
कि कैसे? लोग हर छोटी छोटी सी बात में ना, बर्थडे भूल गए नाराज हो गए। ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का होगा यार, बर्थडे भूल के तो आप नाराज कैसे हो सकते हो? बहुत दिन तक कॉल नहीं किया, एक दिन अचानक से याद आ गई, कॉल कर लिया, हालचाल पूछा, तो सबसे पहला सवाल होता है सामने वाले का, कहाँ थे भाई, इतने दिन से तो तुमने याद नहीं किया, आज बड़ी याद आ गई, कोई ना कोई काम होगा, यार मुझे तेरी याद आ रही है, मैंने इसलिए तुझे फोन किया है। वो व्यक्ति के दिमाग में शुरू से वैसे ही कहीं ना कहीं मानसिकता है। अभी आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसी बीच मेरे फ़ोन पे कई फ़ोन आ रहे होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले उसका फ़ोन उठाऊंगा और बार बार हम कैमरा बंद करेंगे, भैया रुक जाओ पहले बात कर लूँ। अब अभी किसी ने फ़ोन लगाया, मान लो मेरे किसी दोस्त ने, है ना, जैसे उसने फ़ोन लगाया, ये गलत फहमियाँ होती है लोगों में और कुछ नहीं होता है। फ़ोन लगाया, मैंने नहीं उठाया, तो इसका भी बहुत रहता है, लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाया यार, देख लो बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन गया। जबकि अब काम सिचुएशन क्या है उसको क्या पता। तो वो सिचुएशन हर समय, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहता या नफरत करता है, ऐसा नहीं है। हम हमारे दिमाग में ऐसा बनाते हैं बैठे बैठे, कुछ भी तार बैठे बैठे जोड़ेंगे ऐसा है वैसा और नाराज़ हो जाएंगे, तो ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ कि हमारे पास में एक मैम रहते हैं, मतलब हमारे साथ में ही कॉलोनी में। अब वो उनको कहीं जैसे जाना था प्रोग्राम में, अब मेरे ही साथ वो गाड़ी में थे, हम कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम में गए थे, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे को एक जगह जाना है ना, मतलब वहाँ पे भी जाना है, ऐसा बोला बस उन्होंने। अब चूंकि गाड़ी चल रही है, चल ही रही है ना, अब जब पहुँचेंगे तभी पहुँचेंगे। अब गाड़ी मैं चला रहा हूँ, उसमें वो बैठे हैं बस पीछे। अब वो घर गए और बहुत फुर्ती से तैयार हुए और वहाँ जहाँ प्रोग्राम में वहाँ जाना था वो वहाँ गए। अब जैसे ही वहाँ गए तो वो जो सामने वाला जो भी होगा, जो भी लेडी थी, वो नाराज़ हो गई, बोले आप टाइम पे नहीं आते, ये नहीं आते। अब वो सिचुएशन में पूरी देख रहा हूँ, हम दिन भर कहीं थे, वहाँ से उन्होंने कोशिश करी जल्दी चलने की, नहीं आ पाए, फिर भी वो घर आए, बहुत जल्दी करके वहाँ गए। अब ये क्या हुआ, केवल गलतफहमी, और वो नाराज़ होके उनके घर चले गए, मेरे को तो नहीं करना है। उसके बाद में 7-8 दिन का प्रोग्राम हुआ, एक भी प्रोग्राम में नहीं आए। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? उन्हीं का हुआ। और ऐसा हमेशा होता रहेगा उनके साथ। उनको हमेशा ऐसा लगता रहेगा मेरी वैल्यू नहीं होती है, लोग ऐसा करते हैं। देखो कोई जानबूझ के नहीं करता है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति भागता है चीज़ों के लिए, यार मैं करूँ है ना। बर्थडे का भी ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं काम में व्यक्ति भूल जाता है, और ये इतना कोई बड़ा वो तो है नहीं। मेरा तो बहुत लोग भूलते हुए, तो कोई बात नहीं, भूल गए आज कर दो, हो जाता है, ठीक है। बट वो लोग उस चीज़ को, हर चीज़ को उस तरीके से लेते हैं। सबके अपने अपने काम भी होते हैं, और वही है कि कोई ऐसा नहीं आपको इग्नोर करना चाहता है, पर सिचुएशन के हिसाब से हो जाता है, ये चीज़ होती है, और कुछ नहीं है। बुरा तो मैं तो नहीं मानता हूँ कभी बुरा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन बात कर देंगे, कोई बात नहीं। श्याम जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं आज के पॉडकास्ट का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टाइमिंग कितनी वैल्यू रखती है, कि कब वो चीज़, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल, या इसके बारे में आप जानेंगे भी, ये किस टाइम पे हमारी लाइफ में आएगी? देखिए, जैसे आपने टाइमिंग का पूछा ना, तो टाइमिंग का ऐसा है कि ये पर्टिकुलर इंसान कैसा फील कर रहा है, हर एक। जैसे 5 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोगों को बिठाया, सबको मैंने सेम बात बताई। किसी की लाइफ में जल्दी आ जाएगा, किसी के थोड़ा देर से आएगा, किसी के थोड़ा देर से। अब ये डिपेंड करता है वो मेरी बात को कितनी गहराई से ले रहा है, कितना उस पर विश्वास कर रहा है, और उसकी वाइब्रेशन उस चीज़ को लेके कैसी है, और उसको वो चीज़ अर्जेंट तो नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ अर्जेंट चाहिए तो दिमाग में परेशानी रहेगी, अगर नहीं मिली तो। राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहिए जिसमें टाइमिंग का कोई इशू नहीं हो, कि मुझे पूरा पक्का पता है आ जाएगा, तो जल्दी आता है। और एक मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरे दोस्त का किस्सा है ना, रियल। मेरा जब मकान बना 2017 में, तो साथ में एक और जो आज मेरे दोस्त हैं उनका भी मकान बना। तो जब एक ही कॉलोनी में है, तो जैसे फंक्शन होते हैं तो हम दोनों साथ में धीरे धीरे जुड़े, अच्छे दोस्त बन गए, है ना। सेम एज के हैं, वो स्कूल में पढ़ाते हैं और मेरी इधर कोचिंग क्लास थी, तो धीरे धीरे दोस्त बने और मार्केट जाते थे, चाय पीते थे, बैठते थे। अब ऐसे करते करते मैं आपको बताऊं कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब से ही बता रहा हूँ, बच्चों को क्लास पढ़ाता था तो बताता था, और वीडियोस भी बनाना चालू कर दिए थे मैंने 2016 में। 2016 से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये तो वायरल अभी जाके हुआ 2023 में। कर्म बहुत पहले से कर रहे हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, और आपको जो है ना विश्वास, आपका विश्वास होना चाहिए कि ठीक है जब भी होगा होगा ज़रूर, ऐसा होना चाहिए। अब क्या हुआ कि 2016 से मैं बना रहा हूँ, और अभी जब ये मेरे वीडियो वगैरह वायरल हुए तो उस समय 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले हम चाय पी रहे थे ऐसे बैठे बैठे, अचानक उनके मन में पता नहीं क्या आया, क्योंकि उस समय में रील्स वगैरह भी ज़्यादा बनने लग गई थी और वो देखते भी थे।
यार श्याम सर एक बात बताओ, वो मेरे को श्याम सर बोलते हैं और मैं उनका नाम विष्णु सर है ना, वो स्कूल में पढ़ाते हैं और चूंकि हमारी दोस्ती ऐसे हुई तो वो मेरे को श्याम सर बोलते हैं, मैं विष्णु सर बोलता हूँ। श्याम सर एक बात बताओ, ये जो आप बताते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कुछ होता है? मैंने कहा क्यों नहीं होता है? अच्छा, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं पूछा और मैंने भी नहीं बताया। हम तो बढ़िया चाय पी रहे हैं, मस्ती घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना। सच में काम करता है? मैंने कहा क्यों नहीं करेगा, मेरे भी करेगा। मैंने कहा सबके करेगा, जो भी सोचेगा अच्छा उसके जीवन में काम करेगा। अब उस दिन क्या हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, चलो आप बताओ। मैंने कहा एक बात बताओ, अभी वो उस समय उस स्कूल में जाते थे जहाँ से 20,000 अप्रोक्स उनको मिलते थे मंथली। सुबह से जाते थे, शाम को आते थे, पूरा बर्डन बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको कहा आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? क्योंकि देखो पैसा अट्रैक्ट करना है पर उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, केवल बैठे बैठे लिखने से कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए। कुछ है इंटरेस्ट, छोटा सा भी बता दो। बोले हाँ मेरे को ये जैसे लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर ठीक करने में इंटरेस्ट है। मैंने कहा एक काम करो, कहीं पे भी आप ठीक करना शुरू करो या जो भी आपको ठीक लगता है किसी के भी साथ। बोले कि इससे हो जाएगा। मैंने कहा आप करो। और हाँ एक और चीज़ याद रखना, ये सोचना कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। बोले आ तो नहीं रहा है। मैंने कहा सोचना, बस 1 महीना ये करके देखो, अच्छा विजुअलाइज करो, है ना। और उसके बाद फिर हमने एक और चीज़ करी। मैंने कहा अगली बार अपन जैसे चाय कॉफ़ी करेंगे ना तो थोड़ी सी महंगी वाली जगह पे चलेंगे, फील कराएंगे, मैं आपको फील कराऊंगा और पैसे आप देना, ठीक है। मतलब पैसे देना तो आपको फील होगा कि मैं रिच फील कर रहा हूँ। अब हमने ये चीज़ करी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने इंस्टा पे बताना शुरू किया लोगों को, देखो मैं लैपटॉप सेल करता हूँ, ये वो। धीरे धीरे आप जिन लोगों को ये विश्वास नहीं हो तो मेरी इंस्टा आईडी पे जाके, और मैंने उनको फॉलो कर रखा है, वो चेक कर सकते हैं। अभी उनको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जितने भी लैपटॉप वो बेच रहे हैं, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और आज उनकी मंथली इनकम पहुँच गई 1.5 लाख के आसपास मंथली। 20,000 से? हाँ 20,000 से। अब वो मेरे को बोलते हुए यार सर ये पहले बताना था। मैंने कहा कि टाइमिंग ऐसे थोड़ी होता है सर, आप अगर पहले मिल जाते ना तो मेरी लाइफ चेंज हो जाती। हर चीज़ का एक समय है, समय से पहले कुछ नहीं होगा। नहीं तो मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि मैं उनको बताऊं। और ना उन्होंने कभी मुझे पूछा। उस दिन पूछा और आज वो स्कूल छोड़ चुके हैं और बढ़िया शानदार बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके, और खूब सारे लैपटॉप वो सेल करते हैं और आगे भी बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि अब उनको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि केवल मेरे को अच्छा सोचना है, विजुअलाइज करना है और सबसे इम्पोर्टेंट फील करना है अंदर से, खूब अच्छा महसूस करना है। महसूस की बात है, लिखने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर तो फीलिंग ही नहीं आ रही है और आप बस लिखते जा रहे हैं, लिखने से कुछ नहीं होगा। फील करो बढ़िया। थैंक यू सो मच श्याम जी, बहुत ही अच्छा रहा ये एपिसोड। और इस एपिसोड में जो आपकी एनर्जी थी ना बिल्कुल अलग ही, आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। तो स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि आप सभी को अब इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारी हेल्प मिली होगी, बहुत सारे सवाल होंगे जिसके जवाब आपको मिले होंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। नमस्कार।